क्लास में ये फंक्शन था, ठीक है? क्यों? मैं बाहर नहीं बनना, ग्लोबल बनना चाहता हूं, बना सकते हैं, लेकिन मैं ग्लोबल नहीं बनना चाहता, मैं क्लास के अंदर बनना चाह रहा हूं। इसका सही मतलब क्या है कि जब मैं ये कॉल करूंगा f++ तो एसेंशियली ये कॉल हो जाएगा f.operator++ और ये बराबर है कॉल, और यहां पर f ऐसे क्या आएगा, यहां पर f कैसे एंटर होगा, दिस एंड दिस पॉइंट है, ये बात ना, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, नाउ मैं यहां बनाता हूं फ्रैक्शन, यहां पर एक मैं टेंपरेरी t बनाता हूं, नाउ लुक एट दिस रियली ब्यूटीफुल, और यहां पे जब फ्रैक्शन बनाई थी याद है सिस्टम में आंसर में न्यूमरेटर पास होता है डिनोमिनेटर पास होता है, मैं करता हूं क्या, यहां पर करता हूं दिस एरो न्यूमरेटर जी, दिस एरो डिनोमिनेटर, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा रिटर्न t बगैर किसी चेंजिंग के। अब ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि एसेंशियली इसलिए जो t आया था, जो दिस में आया था वही रिटर्न करा, लेकिन साथ ब्रैकेट में इसको एक और रकम बनना चाहिए, क्या? इसको न्यूमरेटर को बदल देना चाहिए, है ना? क्योंकि इससे दिस में f में चेंज आ जाना चाहिए। अब f को कौन पॉइंट कर रहा है, दिस पॉइंट कर रहा है, तो मैं करता हूं और इसमें एसेंशियली करना क्या है, 2/3 प्लस 1 करना है, तो सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आना, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आना, है ना? और वो चेंज क्या है, सो f डॉट न्यूमरेटर is equal to, look at this, is equal to f dot numerator plus क्या गलती कर रहा हूँ, क्या चलो मारी मैं, यहाँ पर f आई नहीं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर चाहिए this arrow, और यहाँ क्या होना चाहिए, this arrow, यहाँ क्या होना चाहिए, this arrow। सर इधर ही ना टी में करना नहीं, क्या सर ये जिसमें क्यों कर रहे हैं, टी में नहीं कर, क्यों टी को तो वैसे इधर बताना है क्या हो रहा है, सर ये दिस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई f दिस जा f तो f में चेंजेस होगी और जो रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, टेंपरेरी वैल्यू, और उसमें क्या वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू, दैट्स हाउ टू गेट, ठीक है? बस तीन है, दैट्स इट। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? ऊपर जो किसको ऑपरेटर के साथ ये सारा ऑपरेटर बोला लिखा हुआ है, उसमें भी आपने प्लस प्लस लिखा। अभी पढ़ो। वो डिफरेंस, अच्छा जी, अब मैं एक और कोड लिख रहा हूं, और कोड ये अगेन ये देखिए जी, यहां लिखा मैंने फ्रैक्शन, ठीक है? यहां मैंने लिखा लेट्स से t का देते हैं जिसकी वैल्यू है 2 और 3, ठीक है? और अब मैं करता हूं फ्रैक्शन q is equal to plus f, ओके? अगर मैं करता हूं plus f तो क्या हो जाना चाहिए जी, टी में होना क्या चाहिए, अच्छा बात, अब अगर मैं करता हूं q डॉट प्रिंट और अब मैं करता हूं क्या, f डॉट प्रिंट, तो दोनों की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 5/3 इसकी होनी चाहिए, 5/3 इसकी होनी चाहिए, ये बात समझ, ठीक है? एंड लुक हाउ इट विल बी डन। मेरा पहला सवाल तो ये है कि ऑपरेटर प्रॉपर्टीज अब जो मैं लिख रहा हूं ये है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने जब हमें प्लस कॉल करना है तो इसने कॉल करना है, ओके? तो इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूं, ऑपरेटर एक मिनट जी प्लीज, ऑपरेटर प्लस, ठीक है जी, ये देखिए प्लीज, एक मिनट, मुझे पहले एक बात बताओ, इसके एंड पे कौन सा आएगा, नहीं सर, क्योंकि दिस पे चेंज नहीं कर, दिस भी चेंज हो रहा है, हैं? इसमें दिस चेंज हो रहा है। बिल्कुल जी, इसके साथ कॉस्ट नहीं आएगा, इसके साथ कौन सा आएगा, नहीं सर, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसमें चेंजेस कर रहा है, ठीक है? ऑलराइट, एक मिनट, और यहाँ पे इसमें एक मसला होगा, अच्छा जी, यहाँ पे फिर रिटर्न क्या होना चाहिए, अभी देखते हैं क्या, ठीक है? इसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, अब इसमें एसेंशियली सिर्फ एक लाइन होगी और वो क्या होगी, दिस एरो नम इज इक्वल टू दिस, बल्कि ऐसे कर देते हैं, प्लस इक्वल टू क्या, दिस एरो डी नम,
है ना? ठीक है ना? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड, ठीक है? रिटर्न पता है कि नहीं? क्योंकि इसने रिटर्न करना है और क्यू के बराबर जाना है और एसेंशियली हमने दिस रिटर्न करना है। अगर मैं दिस रिटर्न करूँ ना तो ये एक्चुअली क्वांटर है, तो फिर इसकी रिटर्न टाइप होगी ऑपरेटर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वांटर, फ्रैक्शन क्योंकि फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है? ये चलने के लिए या तो फिर यहाँ पर तुम्हें स्टार लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा क्या, ये मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी फ्रैक्शन, मैं यहाँ रिटर्न करवाता हूँ फ्रैक्शन और यहाँ रिटर्न करवाता हूँ स्टेरिक। स्टेरिक से क्या होगा? वो स्टेरिक दिस की एक कॉपी बनाएगा, है ना? जो वैल्यू है वो जो वैल्यू दिस की चेंज हो गई है उसकी कॉपी रिटर्न होती है कॉपी के थ्रू और वो जाके उसको साइन ये बात समझ। लेकिन एक मसला, और वो मसला ये कि C++ में ये मेरा पास लेट्स से एक a वेरिएबल था जिसमें 10 था, अगर मैं ये लिखता हूँ C out प्लस 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 a तो ये चलता है। ये चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a में वैल्यू कितनी 11 अपनी कितनी वैल्यू उसी में चेंज आनी चाहिए दोबारा से। तो इस लाइन के साथ क्या होना चाहिए? लाइन से होना ही चाहिए कि एक्चुअली a की वैल्यू 10 होना है 11 तो ये बात है। यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक दिस जो उसने रिटर्न किया है तो उसकी एक नई कॉपी बन गई है। और अब अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लस 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 f लिख दूंगा तो वो उस टेम्परेरी में चेंज करेगा, f में सिर्फ एक दफा चेंज। ये बात सुनाई? एसेंशियली हाँ क्यू में वैल्यू नहीं जो है वो दो दफा वाली चेंज बन जाएगी, लेकिन प्लस प्लस f जो है वो f में एक दफा चेंज होगा। व्हाट्स द फिक्स? वो बाय रेफरेंस भेज दें। हाँ क्या मतलब हो गया सर कि मैंने वही कह रहा हूँ का असल वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। असल वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का मतलब बाय रेफरेंस सेंचुरीज का मतलब क्या है? सेंचुरी में समझा जब मैं प्लस 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 ऐड करता हूँ तो इस जगह पर दोबारा क्या रिप्लेस हो जाता है? बस है तो ये जरा प्लस प्लस है इसी जगह दोबारा रिप्लेस हो गया, फिर दोबारा ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल तो वो ओरिजिनल दोबारा सेंड या ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक दिस रिटर्न होना इसमें जो ऑब्जेक्ट इस मेथड कॉल किया था उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा यहाँ पर रिप्लेस करना। बस है व्हाट अ ब्यूटीफुल चेंज, है ना? ये बात सुना ठीक है? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है ठीक है तो अन्य नंबर पर चलेगा तो बिल्कुल डिनोमिनेटर 2 हो जाए p की जगह क्या इस एग्जांपल के अंदर हाँ 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 डिनोमिनेटर ठीक है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए चलेगा चलेगा ठीक है। ऑफ कोर्स ये रिड्यूस फ्रैक्शन नहीं है तो मैं रिड्यूस करके कॉल करना पड़ेगा तो और कुछ ठीक है, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है। आप इस तरह चाहें तो तमाम ऑपरेटर्स ओवरलोड कर सकते हैं, तकरीबन तमाम, कुछ हैं जो नहीं कर सकते वो मैं बाद में कर रहा हूँ ठीक है। सो ऑपरेटर प्लस प्लस लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, आई मीन एंड हो गया, बिट वाइज एंड हो गया, वो जिस तरह मर्जी आप चाहें उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बात सुना है ठीक है। सो यू कैन डिफाइन इन योर ओन फैशन। ये बात सुना है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है। शादी को नहीं बात बिटवाइज वाले में अपनी बाइनरी खुद बनानी हाँ 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 ठीक है। अच्छा मैं एक मशीन ओके जो मैं तहलका मचाना है वो यहाँ पर ठीक है। एक राजी हूँ ठीक है। अच्छा जी ये देखिए अच्छा मैंने ऐसा फ्रैक्शन की क्लास बनाई, मैंने ये करता है फ्रैक्शन f ठीक है और यहां पर लिखा है 2 यहां लिखा है 3 ठीक है। मैं चाहता हूं ये लाइन अब एग्जीक्यूट बाय द वे ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्यों? क्योंकि यहां पर कस्टम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंटीजर होता फ्लोट होता डबल होता तो ठीक था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कस्टम डेटा टाइप का है यहाँ पे भाई मैं तो उसका ऑपरेट नहीं कर सकता बस ना। अगर हमने ये इनेबल करना है इसका भी तो इसका हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं ऑपरेटर लेस देन ठीक है लग गए। हाँ जी क्या मसला है?
वो तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या चीज है? सी आउट है। अब सी आउट तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर लेफ्ट साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट होता यानी फ्रैक्शन की क्लास का होता तो फिर तो हम डायग्नोज कर देते। मसला ये है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या है? सी आउट है। इसका मतलब है क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब है कि अब हमें ग्लोबली बनाना पड़ेगा। अब हमें ग्लोबल का मतलब क्या? ऑपरेटर लेस देन और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर असल में जो सी आउट होता है ऊपर सी आउट जब भी हम करने लगते हैं ऊपर कौन सी फाइल इंक्लूड करते हैं? IOStream। एक्चुअली IOStream ये ना वो दो क्लासों का मजमूआ है। एक है iStream, एक है OStream। OStream होता है सी आउट के लिए, iStream होता है सी इन के लिए। ओके, सो एक्चुअली ये सी आउट है ना, ये असल में है OStream टाइप का क्या M%। ये सी आउट है, कोई भी नाम रख दे, यहाँ मैं नाम रख लो सी आउट रख सी आउट रख, या अगर आपका दिल करे तो नाम रख दे माय सी, ठीक है, जो मर्जी नाम रख दे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पर जो पैरामीटर में पास हुआ है वो वही है जो यहाँ पर क्या है सी आउट। ये बात समझ आई? और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आ जाएगा क्या? हाँ जी, इस एफ ने चेंज करना है, नहीं करना, तो यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ आएगा हाँ जी फ्रैक्शन टाइप का M% F। ओके, हाँ जी, इसे क्या करना है? इसे करना है सी आउट, सॉरी सी आउट नहीं, हम इसका माय सी आउट, भाई सी आउट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी आउट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा हम यहाँ सी आउट लेते हैं। आपने ये लिखना है तो ये लिखना है, दोनों में एक ही मतलब। ये बात समझ? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या माय सी आउट, जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ सी आउट लिखते हैं, ठीक है। और आगे लिखते हैं क्या? यहाँ पर लिखते हैं हाँ जी फ्रैक्शन कैसे डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर, पहले लिखते हैं f डॉट न्यूमरेटर और यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश और फिर लिखेंगे क्या? f डॉट डिनोमिनेटर। गलती है क्या? गेटर सेटर नहीं है। ओके, और इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन की प्रोटोटाइप उठाएंगे, कॉपी करेंगे और जाके फ्रैक्शन की क्लास में पेश करेंगे। ओके, और उससे पहले क्या लिखेंगे? फ्रेंड। क्या मतलब उसका? ये एक फंक्शन आ रहा है जो कि ग्लोबल फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये मेरी क्लास का फ्रेंड है, व्हिच मींस ये इसके प्राइवेट एट्रिब्यूट का एक्सेस करता है। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मैंने पहला नंबर डिस्प्ले करा, ठीक है। सवाल ये है इसकी रिटर्न टाइप क्या चाहिए? void। चलिए अगर हम इसकी रिटर्न टाइप कर देते हैं void, जो हमारे शहजादे ने लिखा है, ठीक है। ओके, एक अगर मैं void करूं उसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले ये आउटपुट होगा और इस जगह पर कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा, कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा। मतलब क्या है कि एसेंशियली ये स्टेटमेंट बनने ही है एरर आ गया क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर रहे। इधर क्या है? सर ये लिख दो एक लाइन पर, तो ये लाइन एक एरर नहीं, एरर है। हम सी आउट एंडर लिखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपल ये लिख दूं तो ये तो एरर है। फिर वो रिटर्न माय सी आउट करेंगे। एक मिनट, अब हम क्या करेंगे? अगर मैं चाहता हूं कि ये चीज अलाउ हो जाए, ये चीज अलाउ हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इसकी रिटर्न टाइप कर देते हैं क्या? OStream M%। प्लीज नेवर एवर फॉरगेट दिस M%, क्योंकि M% अगर आप नहीं लगाएंगे तो एसेंशियली आप क्या कह रहे हैं कि मैं सी आउट जो कि बैक एंड पे कंसोल स्क्रीन को पॉइंट कर रहा है उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कंसोल स्क्रीन का दो हो जाए तो ये नहीं हो सकता। ओके, सो एसेंशियली और रिटर्न क्या लिखेंगे? रिटर्न लिखेंगे माय सी आउट। बाय द वे यहां पर मैं सिर्फ सी आउट भी लिख सकता हूं, क्यों? मैं सी आउट और माय सी आउट में कोई फर्क नहीं है, ये उसी का एक एक्चुअली रेफरेंस है, उसी का मैंने रीनेम करके दोनों नाम रखे। तो ये OStream पास करना जरूरी है? नहीं, OStream पास करना जरूरी है, लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखना जरूरी नहीं है। अच्छा, मैं अगर वेरिएबल नाम ना रखूं उसको मतलब मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं लेकिन यूज नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं यहाँ सी आउट यूज करूंगा ग्लोबल। लेकिन ये काम सीएन और सीएन करवाने के लिए भी चल जाएगा, क्योंकि सीएन और सी आउट क्या है? पॉइंटर का मतलब कंसोल नहीं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल है कहां पर? IOStream में क्लास में। लेकिन अगर आपने फाइल से रीड करना है, अगर आपने फाइल से रीड करना है, अब आप
आपको इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा और इसके साथ उसका नाम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपने उसी के थ्रू रीड करना है। बस में इस तरह ऑफ स्ट्रीम के थ्रू जब आप राइटिंग के लिए जा रहे हैं तो भी आपको उसका ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो हर जगह के लिए वो डिफरेंट होता है। उसके को भी तो हम नाम दे रहे हैं, उसके बाद उसका नाम बोल देते उसका नाम सी आउट। इस स्कोप में सी आउट ये हम लिखेंगे सी आउट, लेकिन राइट है इसमें होगा सर उसके बाद हमें उसको रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। रिटर्न इसलिए करवाना पड़ेगा बिकॉज अब हम चाहते हैं कि उसके आगे ये चीज चले। इसे कहते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, एक के बाद तीसरी। ठीक है, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट है, ठीक है। बाद में अगर आपने कैस्केडिंग की हुई है, यार हमने प्लस प्लस के लिए कैस्केडिंग की हुई थी, तो उसका फायदा क्या है? मैं जो प्लस प्लस है और साथ में जाके लिख दूं डॉट प्रिंट, ये चलिए क्यों? क्योंकि इसमें प्लस प्लस होने के बाद फॉर्म में एफ ही रिप्लेस किया। तो कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। बेसिकली एफ डॉट प्रिंट, ये एफ डॉट प्रिंट, तो प्लस प्लस पहले होगा, उसके बाद एफ डॉट प्रिंट होगा, ठीक है। और इसके लिए यूजुअली क्या करते हैं, जो प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन वॉइड होता है, वो उसको क्या करते हैं, प्रिंट को भी वॉइड हटा देते हैं। क्या करते हैं बोलो, उसकी रिटर्न टाइप भी कर देते हैं क्या, उसकी रिटर्न टाइप भी कर देते हैं फ्रैक्शन। क्या मतलब समझ, यानी जो प्रिंट फंक्शन है, जो प्रिंट फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन है, ठीक है ना, ये जो प्रिंट फंक्शन है, क्योंकि नहीं तो फिर प्रिंट तो मैं कह रहा हूं प्रिंट में क्या करता है, प्रिंट में जो उसने क्या करता था, दिस एरो न्यूमरेटर डिस्प्ले कर देना था, और फिर ये डिस्प्ले करना था, और फिर क्या करना था जी, फिर से दिस एरो डिनोमिनेटर डिस्प्ले करना था, लेकिन आखिर में पता करता है वो रिटर्न स्टैटिक डिस्क। इस तरह में प्रिंट किया गया। एक मिनट, और यहां पे रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, क्या फ्रैक्शन m% और साथ में 4 लगा देगा, क्या कांस्टेंट, y कांस्टेंट, क्योंकि इसकी रिटर्न इसमें साथ कांस्टेंट है। चलो कांस्ट आ गया तो इसकी रिटर्न टाइप कांस्ट जरूर होनी चाहिए, ये बात है। और अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मैंने डॉट प्रिंट कॉल किया, डॉट करके मैं आगे दोबारा कुछ वापस, लेकिन अगर वर्ड होता फिर मैं नहीं था, अगर वर्ड होता तो फिर मैं ये कॉल क्योंकि वहां तो कुछ रिप्लेस ही इसे नहीं कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। आमतौर पे अक्सर जो है ना वो क्या करते हैं, जो सारे वॉइड फंक्शन होते हैं वो उनको भी कैस्केडेड डालते हैं, बात समझ? ये बड़ी जबरदस्त चीज है कैस्केडिंग, तो वो एक्चुअली आपको इनेबल कर रही है, आप चाहे डॉट करके जितना मर्जी चला। ये इस तरह से हमने सी आउट में किया, सी आउट में भी एक्चुअली कैस्केडिंग की है कि आप साथ करके जाके आगे जितना मर्जी करिए, बात समझ? ठीक, वरना आपको 50 सी आउट लिखने पड़ते हैं, अगर 50 डिस्प्ले करना तो एक सवा सी आउट लिखते हैं और साथ ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के मतलब जितने भी वहां पीछे प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, बैक एंड में सारे पहले से कोड होते हैं, बैकएंड में सारे इसके ऑपरेटर्स और उनके साथ कैस्केडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए एक मजे की चीज करते हैं, और मजे की चीज ये, अभी तक तो तुम C++ में ये करते थे क्या ना, सी आओ ए और ये मेरा कोई भी टीचर है ना। अच्छा, व्हाट इफ कि मैं ये करना चाहूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे लिखूं और सी आओ, ठीक है, करते हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर लेस देन, ओके। लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है एक इंटीजर, इंटीजर हो गया क्या a, और राइट साइड क्या है, राइट साइड है ओ स्ट्रीम टाइप का m% c आउट, है ना। और यहाँ करते हैं रिटर्न क्या करते हैं, क्या रिटर्न क्या करते हैं, ओ स्ट्रीम m%, और यहाँ पे करते हैं सेम है, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी आउट या माय सी आउट, और यहाँ लिख देंगे, तो ये कौन सा पड़ेगा, है ना। और रिटर्न क्या करवा लेंगे, रिटर्न करवा लेंगे सी आउट या माय सी आउट, जो भी आपने नाम रखा है आप सी आउट के पास, ठीक है। ये बात नहीं, देखिए एक मसला चलेगा नहीं चलेगा, इवन ये भी चलेगा। और लेट्स से बी है इसमें 20 पर, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, और मैं यहाँ पे बी कर, अब क्या होगा, दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा कॉल पहले ये कॉल होगा, किस किस जगह पे सी आउट रिप्लेस होगा, और फिर ये भी हो जाएगा, ये बात समझ, एवरीबॉडी इज सेम। एक और टर्म भी हो जाएगा, ये देखो डी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉम्प्लीट होगा, सबसे पहले
Yes, sir. Does it make sense? Yes. You can make your own language. तो यही बोल रहे मैंने सुना उसने. You can make your own language of operators in any way you like. Okay? आपने जैसे मर्जी से खेलना आप खेलें. Yes, operator already gives you such an amazing power. Okay, you can implement your own way of learning. Sir, plus. सारा क्लास ऑपरेटर में लगा. तुम्हें तो अवेलेबल सर वो जैसे अपनी फाइन करके होते थे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फाइन करके अपनी टाइप की लाइब्रेरी उसके अंदर अपने ऑपरेटर्स और अपनी सी आउट जिस टाइप आप कर लें. वैसे भी कर लें आप. ठीक है. ये क्लास में. क्लास में. Everybody understand? Everybody understand? ठीक है. So the thing is कि you एक मैं आपको बात आपकी जो C+ आपका जो midterm exam है ना आपका midterm exam उस midterm exam में एक क्वेश्चन ये होगा. या आपको मेन दिया एक क्लास ली उस क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की क्लास है कुछ कुछ ठीक है. अच्छा अब क्या होगा ये कि ना उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है आपका ये इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद करना है. ठीक है. लेकिन हम आपको मेन बना के दे रहे हैं. मेन बना के देने का मतलब क्या है कि उसमें लिखा हुआ सी आउट ये चल रहा हो सी आउट ये इनपुट लो ये इसको इनपुट लो तो फिर इसके बाद मैं उनको मैं ऐड करवा सकता हूँ सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ ये कर सकता हूँ. एक्चुअली बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखा मेन लिखा पूरा प्रॉपर मेन लिखा. उनके फंक्शन लिखना होगा. आपने उनके सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड कर दिए. ये बात समझ. ठीक है. तो एक्चुअली प्रोग्राम दिया हुआ प्रोग्राम बताया हुआ ये ऐसे से होगा ये मेन चलना चाहिए. तो लैब में भी आपका एक सवाल होगा और आपका थ्योरी में भी एक सवाल होगा कि आपको मेन दे दिया जाएगा और आपको कहेगा हाँ इसकी क्लास बना दो ग्लोबल फंक्शन बना दो जैसे मर्जी. ये बात समझ. अच्छा एक छोटा सवाल है एक मिनट बात सुने. अगर मैंने एक क्लास बनाई सो लेट्स से ये समझ में आ गई फ्रैक्शन क्वेश्चन क्या होता है. अच्छा व्हाट इफ मैं ये काम ये देखिए प्लीज मेरी क्या फ्रैक्शन की क्लास है. मैं चाहता हूँ फ्रैक्शन की क्लास मैं ऑपरेटर जब तक ओवरलोड करूँ कौन सा वाला अगर मैं उसके अंदर करना चाहता हूँ तो मुझे फिर सिंटैक्स ये देना पड़ेगा. क्या इधर लिखूंगा f इधर लिखूंगा है ना. कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होगा f एज ए दिस पास होगा और ये कैसे पास होगा ये एज ए होस्ट स्ट्रीम होगा. हाँ ये होस्ट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. बस में ठीक है. और उसके अंदर जाके चाहे उसके अंदर चाहे जाके तुम दिस एरो प्रिंट करो क्यों बना रहा हुआ है मैं तो उसके अंदर दिस एरो प्रिंट कर देगा बेस लिख. अच्छा इसमें फिर सी आउट एरो एफ नहीं होगा. कुछ भी करनी होती है. अगर सी आउट करना है सी आउट कर दो या अगर प्रिंट आपने पहले लिखा हुआ है वही कॉल नहीं आप बात नहीं. हां आप कह रहे हैं क्लास में बनाए. हाँ. अगर क्लास में बनाए फिर इस तरह कॉल करना है फिर हम सी आउट एरो एफ नहीं कर सकते. अब मैं क्लास के अंदर आ गया तो अब तो मुझे एट्रीब्यूट्स मेरे पास है तो मैं एट्रीब्यूट को बारी प्रिंट करवा दूंगा. ठीक है. जो मैंने प्रिंट में करवाया हो एक तरीका ये कि प्रिंट डायरेक्ट कर दो. अच्छा मैं लिख देता हूं मैं कॉल एक लिख देता हूं. चलो लेट अस मैं फ्रैक्शन की जो क्लास है ठीक है उसमें जाके ऑफ कोर्स मेरे पास एक न्यूमरेटर है या किसी और का नहीं वो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर. ठीक है. अच्छा दोनों के दोनों ऑफ कोर्स मेरे इंटीजर. तो अभी तक मैंने जो प्रिंट लिखा हुआ था वो ये था void प्रिंट और ये बेटा क्या करता था सी आउट ये न्यूमरेटर डिस्प्ले करता था फिर ये डिस्प्ले करता था और फिर क्या करता था और फिर डिनोमिनेटर ऐसे करता था. ठीक है. अब देखो मैं ये इसको डिस्प्ले करूंगा तो मैं क्या करूंगा इसकी रिटर्न टाइप होगी ओ स्ट्रीम m%. यहां क्या होगा ऑपरेटर लेस देन और यहां पे पैरामीटर पास होगा ओ स्ट्रीम क्या ओ स्ट्रीम m%. ठीक है. जैसे इसका नाम रख दो my cout. ठीक है. अब मैं नाम नहीं रखना रखने क्योंकि ग्लोबल ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स बोलूंगा. ठीक है. और मैं यहां करता हूं यहां मैं क्या करता हूं सी आउट या my cout यार क्या कर देंगे अगेन बोलिए नम यहां कर देंगे ये और यहां कर देंगे डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम फंक्शन में लिखते हैं है ना. एक मिनट और यहां पे क्या होगा रिटर्न my cout ताकि कैस्केडिंग हो. ठीक है. ऐसे भी लिख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है कोई गलती नहीं. लेकिन एक और तरीका हो सकता है वो ये
कि एक्चुअली मैं ये ना करूं और मैं क्या कर दूं दिस एरो प्रिंट कॉल कर दूं ये बात नहीं अब प्रिंट में मैसेज आउट हुआ पड़ा ये बात नहीं एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है सो ये तो एडिशन में हम एडिशन में दिस डॉट ऐड को कर दें दिस डॉट ऐड प्लीज प्लीज क्या अगर एडिशन करानी दो फंक्शंस की तो इसमें दिस डॉट ऐड दूसरे फंक्शन कॉल करते मैंने हैं अपने को बताओ ऑपरेटर आप ओवरलोड करें उससे आप कोई गलत काम करना है गलत काम नहीं मैंने इसके अंदर ऑपरेटर प्लस कॉल कर दें ठीक है मैं तो आप जो गलत काम करेंगे गलत काम हो जाएगा ठीक है बिकॉज़ you have been given a independence to do whatever you like ये बात समझ ठीक है अच्छा अब एक छोटा सा काम करते हैं मुझे कि ना मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमने सेक्शन की क्लास बनाई थी ना ठीक है आपने से एक को मैं ऊपर बुलाता हूँ और आप करें क्या कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है उसके सारों के जो हमने फंक्शन लिखे थे ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई जितने भी थे ठीक है हम क्या करते हैं उनमें हम उसको क्या करते थे उसको ना उसके साथ सब ऑपरेटर से लाते सो एटलीस्ट 10-15 मिनट ठीक है दैट्स इट एंड वी आर डन ठीक है तो मैं यही काम कर रहा हूँ सही है सो फार सो गुड ठीक है सो हम यहाँ जाते हैं यहाँ पर मेरी एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट लैब है सो यहाँ पर हम क्या करते हैं ये मेरी क्लास है ये मेरी याद है पहली लैब बनाई थी वही ठीक है आई थिंक ओके होगा 10 नॉर्मल रहेगा नॉर्मल अच्छा ये देखिए प्लीज बी बेटर ये देखिए ये मेरी हेडर फाइल है और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और ये मेरी सीडी फाइल है इसको ये होगा ठीक है और ये मेरी सोर्स फाइल है इसको ये होगा ठीक है और सबसे पहले मैं हेडर फाइल ठीक है तो ये जो मैंने फंक्शन लिखी है ये मैंने फंक्शन सर ये जरूर करना जूम कर दी ये ऐड है सब्ट्रैक्ट है मल्टीप्लाई डिवाइड ठीक है अच्छा ये बताओ मुझे बताइए क्या ये अपने आप को चेंज करके कैसे कॉल होता है C1 डॉट ऐड और C2 पास होता है और उसमें ऐड कर देता है अच्छा मुझे ना एक चीज अच्छी लगती है लेकिन ये ना C2 भेजा हुआ है इसका नाम C2 नहीं होना चाहिए इसका नाम होना चाहिए राइट अब राइट में मैं C2 भेजूं C8 भेजूं C10 भेजूं जो मर्जी भेजूं कोई भी नाम रख दे कोई भी नाम रख दे लेकिन बेहतर नाम रखें क्योंकि ऐसा कोई मीनिंगफुल होता है ये राइट है सिंपल सो लेकिन ये मैंने उनके वो स्टूडेंट जो जैन है उसकी बुक लिखाई थी तो उसने ये लिखा था लेकिन आई रिकमेंड कि आपका नाम C2 होना चाहिए ठीक है अच्छा चलिए खैर अब नाम चलते हैं ठीक है अब देखिए ऑल आई हैव टू डू इज द फॉलोइंग जितनी भी हमने लाइब्रेरी बनाई है ना ऐड सॉरी फ्रैक्शन ये वो आई वुड रिकमेंड जाके आप सबसे पहला काम ये कर रहे हैं सबके लिए ऑपरेटर हो सो अब मैं आपको कितनी देर लगती है इसको ऑपरेटर हो देखिए ये फंक्शन ऐड इसकी जगह क्या लिखते हैं ऑपरेटर प्लस दैट्स इट जी सब ऑपरेटर माइनस सही ऑपरेटर कोई कीवर्ड है कीवर्ड है द ब्लू हो जाता है आप पे खत्म हो जाता है जी मल ऑपरेटर मल्टीप्लाई जी ऑपरेटर डिवाइड है फॉरवर्ड स्लैश जी मॉडुलस ऑपरेटर तो ये जो मॉडुलस है ये दूसरा मॉडुलस है ये होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है अगर आमतौर पर जब मॉडुलस लिखते हैं तो वो परसेंटेज साइन होता है वो कितने परसेंट होता है हां a परसेंटेज b करते हैं ना तो वो कितने परसेंट होता है वो 2% होता है लेट्स अगर 10 mod 3 is 1 है ना लेकिन ये मॉडुलस था कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं ना कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा 2 c और मैं वैल्यू पड़ी है 2 या 4 5 4 और 3 है ठीक है सो इसका c डॉट मॉडुलस होता है और मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है मॉडुलस डेफिनेशन होती है कि एक्चुअली ये रहता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर ठीक है जो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 25 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5 ठीक है इसकी फ्लोटिंग वैल्यू होती है रिटर्न से फ्लोटिंग वैल्यू इसे प्रोडक्शन में काम कराया हुआ मॉडुलस ये नहीं होता यही होता है ये नहीं मॉडुलस होता है उसकी रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स में क्यों लिखी है इसकी रिटर्न टाइप ये होती है हां या नीचे या फ्लोट फ्लोट हो जाए हां जो भी लिखा है कोड खोल के देख लें क्या तो कोई और हो सॉरी कोड खोल के देखने कोई और हो देख लेते हैं ये एक्चुअल प्लस किया मैंने ये स्क्वायर रूट लेता है वही अच्छा फ्लोट और इसने क्योंकि इसने अंदर ना इसके अंदर अच्छा
तो ये क्या करता है, ये मॉडुलस लेके ना अब उसने ना कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया हुआ है जिसके अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर पास होते हैं। तो एसेंशियली ये फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो बैकएंड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स तो सेटर कॉल करता है। अगर सेटर के अंदर जो पहली पैरामीटर है वो रिजल्ट में देता है और दूसरा पैरामीटर वो 0 है। ये मैं आपको दिखाता हूं, इमेजिनरी जीरो कर तो ये मेरी सेटर है ना, ये जो सेटर इसने यहां बनाया है डॉट एच के, इसमें देखिए r की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू 0 है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करता है। इसकी इमेज इसकी जो रियल वैल्यू है वो ये हो जाती है जो किसने बनाई होती है, ये 5 होगी और जो इमेजिनरी होती है उसकी होगा 0। और अच्छा ये अच्छा काम किया जी। अब ये जो है मॉडुलस, ये मॉडुलस है यूनिटरी ऑपरेटर है ना, ये मॉडुलस क्या है, यूनिटरी। तो ऐसे करते हैं कि हम अपने ऑपरेटर्स की लिस्ट में जाते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें देखते हैं कौन सा हमारे यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं, उनमें से कोई यूनिटरी ऑपरेटर चूज करें और थोड़ा कोशिश करें कि ऐसा चूज करें जो कि ना थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर हो। तो फॉर एग्जांपल हमारी एक बात ध्यान रखें, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा हुआ है और इन्वर्स पढ़ा हुआ है, मतलब एडिटिव इन्वर्स जो है, एडिटिव इन्वर्स है वो हम ऐसा ना करें कि ऑपरेटर नेगेटिव ले, ये होता है ना जब हम लेते हैं ये a एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू है और b एक वेरिएबल इसकी वैल्यू है, अगर मैं कहता हूं c माइनस, चलता है ये वाला जो माइनस है ये कौन सा वाला माइनस, ये यूनिटरी माइनस। माइनस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी माइनस होता है जब दो ऑपरेंड्स के दरमियान में है, और अगर अकेला है तो वो यूनिटरी माइनस होता है, ठीक है ना। तो माइनस को दो दफा ओवरलोड किया जाता है, प्लस की तरफ भी और माइनस की तरफ। चलो बैठ, तो मैं कहता हूं एडिटिव इन्वर्स को यूज करता हूं, क्या करें एडिटिव इन्वर्स को मैं यूज करता हूं एज ए ऑपरेटर माइनस। तो मेरे ऑपरेटर माइनस अब दो हैं, एक मेरा ये है और एक मेरा ये है, ओके। ये मेरा यूनिटरी कॉल होगा इस तरह करके, और वो क्या होगा जब मैं दो के दरमियान में मैं ऑपरेशन नेगेटिव करूंगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करें बताएं ऑपरेटर बना लेते हैं, ऑपरेटर नॉट यार नॉट भी ये एक यूनिटरी ऑपरेटर था, ठीक है। अच्छा मॉडुलस के लिए कोई ऑपरेटर होता है जो कि यूनिटरी हो। हम दो ऑपरेटर नहीं कॉल कर सकते, क्या दो ऑपरेटर इकट्ठे ना सकते, प्लस माइनस एक ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर में एक प्लस भी था, है ना। हाँ जी, सो ऐसा करते हैं प्लस बना लेते हैं और प्लस से काम करवाएंगे किसका, मॉडुलस। हालांकि अपनी इंक्रीमेंट में कोई नहीं, तो मैं अभी ऑपरेटर को बस कॉल करूंगा वहां पर, वो क्या कॉल करेगा, वो मॉडुलस का। ये बात समझ आई। सो उसका नाम रख दिया ऑपरेटर प्लस। हम अपना को डिफाइन कर सकते हैं, अपना डिफाइन कर सकते हैं, क्या अपना को डिफाइन करना है ऑपरेटर। मेरे सामने देखिए, ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में हमने एक दफा ये ऑपरेटर डॉलर भी किया था। अब डॉलर वो किसी बच्चे ने कहा डॉलर लगाते हैं, डॉलर में मतलब ऑपरेटर होता है, मुझे नहीं पता इसको कैरेक्टर नहीं देना नहीं। अरे हां सही है, कैरेक्टर पास नहीं करता तो दे यार, वो देखिए एरर दे क्या कह रहा है स्पेक्ट्रम ऑपरेटर ऑपरेटर ऊपर खुद डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, फ्रांस डिफाइन कर ले, खुद डिफाइन कर लें, खुद डिफाइन कर लें ऊपर क्या हैश डिफाइन करनी डिफाइन। नहीं ऑपरेटर को कैसे, तो हम कहते हैं यार ऑपरेटर कौन से सर डॉलर को ऑपरेटर से पहले करेंगे, नहीं ऑपरेटर के बाद ही इसको कोई ऑपरेटर आता है, ठीक है। चलिए सो अब याद रखें हमारा ऑपरेटर प्लस क्या था, मॉडल, ठीक है। अच्छा कॉन्जुगेट लिखा है ऑपरेटर माइनस, ठीक है। और बाद में एक को प्री कर लेते हैं, एक को पोस्ट कर लेते हैं, तो ये प्लस जो है वो क्या है मॉडुलस है, और माइनस और दरमियान में हम इसको एक पास कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा कौन सा डब्ल्यू वैल्यू तो क्या फंक्शन का नाम क्या था, ये था मॉडुलस। अच्छा ये क्या था कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट पता है क्या करता था, वो इमेजिनरी पार्ट करता था, ठीक है ना। ऑलराइट, अब देखें ये जो मैंने किया है ना इसकी वजह से मेरी सीवीपी में अन्य बनी है, ठीक है। क्या मतलब है, नाम जो चेंज हो गया क्योंकि नाम चेंज हो गया, तो यहाँ पर ऐड का नाम क्या है, ऐड का नाम है ऑपरेटर प्लस, ओके जी। सब का नाम क्या है, ऑपरेटर माइनस। सेट रियल, सेट इमेजिनरी, गेट रियल, गेट इमेजिनरी वैसे रहेंगे। मल का नाम क्या है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई। डिव का नाम क्या है, ऑपरेटर स्लैश। अब डिव के लिए मैं मल कॉल करता हूं, है ना। अब ये कैसे कॉल होगा, ये मल्टीप्लाई प्लस का साइन लगा, हाँ मल्टीप्लाई शाबाश, या तो सिर्फ
यहाँ पे मैं लिख दूं डॉट ऑपरेटर मल्टीप्लाई, ठीक है, और मैं जान बुझ के यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखता, यहाँ मैं जेड किया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आप डॉट ऑपरेटर मल्टीप्लाई भी कॉल कर सकते हैं और आप ये भी कॉल कर सकते हैं। ये बात सुना है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मॉडुलस के लिए क्या किया था? ऑपरेटर प्लस प्लस, यही था ना, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या किया था? ऑपरेटर नॉट। डिव के लिए क्या किया था? फॉरवर्ड, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या किया था? ऑपरेटर माइनस। कॉन्जुगेट के लिए क्या किया था? ऑपरेटर माइनस माइनस, और इसके अंदर हमने इंट भेजा था, ऐसे ही था ना, और दैट्स इट, ओके। एक काम और, ये प्रिंट फंक्शन, इसके लिए हम वो भी बना देते हैं, कौन सा? सी आउट। तो सी आउट के लिए क्या करेंगे? एक काम करते हैं, यहां जाते हैं डॉट एच में, ये जो प्रिंट फंक्शन है इसको मैं जानबूझ के यहां पे डिलीट करता हूं, ताकि मुझे ना प्रिंट फंक्शन जहां से भी कॉल हो रहा है मुझे वहां पता लग जाए कहां से कॉल, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको मैं कमिट कर देता हूं, और यहां मैं क्या करता हूं, यहां मैं करता हूं ओ स्ट्रीम %, ऑपरेटर लेस देन, और यहां आ जाएगा ओ स्ट्रीम %, क्या बता, सी आउट या रैंडम, और यहां रखते हैं नाम क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर %, डोंट फॉरगेट द कॉन्स्ट, और यहां पर आ जाएगा क्या, सी, जिसको मैंने प्रिंट करना, ठीक है। और एक और काम करते हैं, इसको बना देते हैं क्या, फ्रेंड। और बेटा फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ग्लोबली बनेगा, लेकिन ये इसके एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकेगा, ओके, और इसमें कोई डिस्टेंस नहीं जा सकता। तो यहां आ जाता है, और यहां आके मैं सीबीपी फाइल में जाके ये देखें, यहां पर जाके इस फंक्शन को बनाता। बाय द वे यहां पे भी बना सकते हैं, मैं चाहूं तो मेन में भी बना सकता हूं, ओके। और मैंने यहां पे कोई क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं किया, क्यों नहीं यूज किया, ओके। तो यहां हम क्या करते हैं, यहां पर मैं एग्जैक्टली यही चीज उठाता हूं, ये उठा के यहां पेश कर देता हूं, और इसको तो मैं कमिट करता हूं, मैं ये मुझे इसकी जरूरत नहीं जी। अब इसमें क्या होती है, रिटर्न दिस नहीं हो सकता, तो यहां क्या हो जाएगा, सी डॉट, और यहां क्या हो जाएगा, सी डॉट, ठीक है। ये बात सुना कि, और बाद में इसने ना ये कॉमा लगा के ना ये इमेजिनरी भी डिस्प्ले किया हुआ, ये आई डिस्प्ले नहीं करता, ठीक है ना जी। ये भी सी डॉट, मसला क्या है, ऊपर वो आपने ऑफ स्ट्रीम नहीं भेजा हुआ ऊपर, ओ गलती क्या है, गलती ये है कि यहाँ पर ना ये जो आयो स्ट्रीम है ना, जो मैंने ऊपर इंक्लूड की, ये पिछले ग्राफ में अच्छी खासा देर लगी थी, इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटी, ठीक है। ये अच्छा भला से टाइम जारी किया था, और हैरत की बात है कि इसका एरर बड़ा अजीब सा था और समझ नहीं आती क्या है, तो आप क्या पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो लोग एट दिस यहाँ आगे, और अब हमारा देखिए सारे एरर इस क्लास इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारी source.cpp जो है वो फाइल हुई है, क्यों, क्योंकि वहां पर मैंने डॉट ऐड, डॉट सब्ट्रैक्ट, डॉट मल्टीप्लाई कॉल किया है। अब मैं उन सारों के एरर रिमूव करता हूं, ठीक है। कैसे रिमूव करूंगा, ये देखिए, देखते जाए और बताते जाए क्या क्या होता है। ये देखिए रेडनेस आप आनी शुरू होगी, ये पहला कॉल हो रहा है, प्रिंट, क्या करें से कॉल, सी आउट, खत्म, सी आउट, ठीक है। और ये देखिए हिसाब खत्म हो गया, ठीक है जी। आगे आ जाए, ये आ रहे हैं जी मल, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जी डिवाइड, ऐड, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में क्या हो रहेगा, माइनस, ओके। और बाद में आप इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, जो फंक्शन के लिए हम कॉल कर रहे थे ना, अब इसकी भी जरूरत नहीं, और इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एक मिनट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो रहेगा जी, बताएं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या किया था हमने, नॉट लगाया था। एडिटिव इनवर्स के लिए क्या किया था हमने, माइनस लगाया था जी। मॉडुलस के लिए हमने क्या किया था, प्लस प्लस किया था। कॉन्जुगेट के लिए हमने क्या किया था, माइनस माइनस किया था, एंड दैट्स इट, एंड वी डन, ओके। लुक एट दिस, ये मेरा प्रोग्राम चला है, जिससे पहले लिस्ट दिखाएगा, सर वो स्ट्रीम वाला रिटर्न नहीं कर रहा, और वो पोस्ट प्री था। सो ये
आपका प्लस प्लस था मेरे ख्याल में। और सर, ये टर्म से वाला नहीं, सर सी आउट के लिए जो बनाया ना वो नीचे वाले- नहीं, ये मसला यहाँ मसला है। आई थिंक ये है प्लस प्लस। नीचे वाला भी एक मिनट, इस सी आउट को कुछ रिटर्न करना चाहिए क्या? रिटर्न सी आउट, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम नहीं रखा था तो मैं सी आउट ही करता हूँ, ठीक है? ये हमारा डेटा C1 C2 चलिए दिखा रहे हैं ये तो जाने आपको, ठीक है? C1 आपका ये डेटा, C2 ये, C3 ये, C4 ये, C5, ठीक है? वो कहता है बाइनरी ऑपरेशन करना है, यूनिटरी ऑपरेशन करना है, ठीक है? यूनिटरी ऑपरेशन कौन से हैं? वो मॉड वगैरह वगैरह। तो मैंने बाइनरी करने हैं जी, लेट्स से मैं 1 प्लस करता हूं। तो वो कहता है हाँ जी बताएं जी क्या करना है आपको? मैंने करना है C1 इज इक्वल टू C2 प्लस C3, ओके? क्या होगा सही ध्यान से? C2 C3 ये तो 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10, यहाँ पे 10 आ जाना चाहिए, और 5 प्लस 7 कितना है? 12, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 10 और 12 आ जाना चाहिए, है ना? ये बस नहीं, और ये मतलब ठीक है? Do you want to continue? Yes or no? ठीक है? Does it make sense? अच्छा मेरी बात सुनो। Actually we are done with operator, ठीक है? जो हमारा अगला चैप्टर है वो मैं खत्म कर दिया, और एक्चुअली जो बुक में लिखा हुआ है वो जो हमने कवर किया ना वो उसका शायद वो 10-20% भी नहीं हुआ जितना हमने कवर किया, ठीक है? Actually we have done much more than what you will going to see in the chapter, ठीक है? एक तो ये हमारा इस वीकेंड पे कोर्स है, वो पिछले चैप्टर का है, इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है? वो अगले वीक में होगा इस चैप्टर का, ठीक है? वो हाँ वो बुक से पढ़ना है आपने आपको, लेकिन इस वीक में जो क्विज आपका होगा ना वो होगा आपका सिंपल चैप्टर नंबर 9, ठीक है? अच्छा असाइनमेंट, जो असाइनमेंट आ रही है ना वो असाइनमेंट सुन लेके आए, बड़ी मजेदार असाइनमेंट है ये कि आप अभी तक जो इंटीजर्स या डबल या फ्लोट इनको ना ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, लेकिन इनकी रिस्ट्रिक्शन है। आप इंटीजर जो है वो कितने बिट का 32 बिट का, लॉन्ग जो होता है वो 64 बिट का होता है, ठीक है? अच्छा कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है जिसे कहते हैं, इसका नाम है क्रिप्टोग्राफी, और इस सदी के बारे में कहा जाता है कि इस सदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि डेटा इतना डेटा है जो कि नेटवर्क पे आपका घूम रहा है और आपने इसको सिक्योर करना है, ठीक है? और बैक एंड पे जब आप मैसेजेस भेजते हैं या इवन तस्वीर भी अपलोड करते हैं, वो बैक एंड पे जाके बड़ा सारा इंटीजर होता है, बड़ा सारा इंटीजर होता है। आपका इवन जो फोटो होती है वो भी बैक एंड पे कितना बड़ा सारा इंटीजर होता है, 1000 या अगर 1 MB की फाइल है तो लेट्स वो तकरीबन 1 मिलियन साइज का एक इंटीजर बनता है, ठीक है? सवाल ये अगर हमने इंटीजर स्टोर करना, अगर 64 बिट तक तो स्टोर करना हो तो हम लॉन्ग में कर सकते हैं। What if कि मैं कहूँ कि मैंने 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर स्टोर करना, डिजिट लॉन्ग स्टोर करना, you have to make your own data, you have to make your own data. The assignment is the following, और जो अगले लैब में भी चलेगी और अगले पूरे जो है आपको पूरा वीक पे टाइम मिलेगा, और होगा ये कि एसेंशियली आपने करना ये कि ह्यूज इंटीजर की क्लास बनानी जिसमें बैक एंड पे एक इंटीजर पॉइंटर पड़ा होगा, तो लेट्स से अगर मैंने 1000 साइज की एक क्या इंटीजर स्टोर करवाना है तो बैक एंड पे इस तरह डायनामिक अरे नहीं बनाएगी, बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक डायनामिक अरे होगी, उसमें इंटीजर साइज पड़ा होगा और वो बताएगा कितने डिजिट लॉन्ग नंबर पड़ा हुआ है और उतने साइज की इंटीजर अरे पड़ी होगी, हर पोजीशन पे एक डिजिट पड़ा होगा। और अगर लेट्स से एक 50 डिजिट नंबर है और एक 100 डिजिट नंबर है, अब जब उसको ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो दैट इज समथिंग जो है तकरीबन पॉलिनोमियल की तरह है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपको डिजिट्स उतने ही स्टोर करके देने हुए हैं, यहाँ पर आपको उलट करने के क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है? इसे कुछ समझ में आ गई बात, ठीक है? वी विल गोइंग टू डू सो मेनी अमेजिंग थिंग्स यूजिंग ह्यूज इंटीजर, और उस पे हम एक पूरी बड़ी मजेदार लकड़ी बनाएंगे जिसके बगैर फोटोग्राफी नहीं। थैंक यू वेरी मच।